सेनापति, हमारी सेना को बिना मिटाए या अलग किए कैसे बड़ा कर सकते हैं? महाराज, सेना में और लोगों को लेना पड़ेगा। वाह, बहुत खूब। और अगर ऐसे ही मुझे और कुछ लंबा करना हुआ तो? महाराज, वो तो डॉक्टर क्यूट्रस ही बताएंगी। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर तनिया। आप मुझे डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीजों के बारे में, और मैं आंसर करती हूँ आपके सारे सवाल आपकी बॉडी के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं पीनस एनलार्जमेंट की, यानी कि पीनस का साइज कैसे बढ़ाएं। कम एंड वॉच दिस वीडियो विद मी। एक मिनट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। नाउ कम एंड वॉच दिस वीडियो विद मी। अब इससे पहले कि हम इस बड़े से सवाल में घुस जाएं, मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि पीनस का आइडियल साइज एक काफी सब्जेक्टिव चीज होती है। कुछ लोगों को छोटा पीनस पसंद है, कुछ लोगों को बड़ा पीनस पसंद है। जैसे कुछ लोगों को नीली आंखें पसंद है, कुछ को भूरी आंखें पसंद है, कुछ को ब्लैक आंखें पसंद है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आइडियल या परफेक्ट पीनस साइज क्या होता है। विद दैट सेड, अगर आप स्केल से नापें, अगर आप इंची टेप से नापें, तो इरेक्ट पीनस का एवरेज साइज अक्रॉस द ग्लोब 5.1 इंच से 5.5 इंच के बीच का होता है। प्लीज याद रखिएगा कि ये इरेक्ट पीनस का साइज है, ये फ्लैसिड पीनस का साइज नहीं है, यानी कि जब आपका पीनस फुल लेंथ पे हो तब नापा गया हो। 5.1 से 5.5 इंचेस, ये इतना बड़ा नहीं होता है। पॉर्न हमें ऐसा सिखाता है कि भाई 6 से 12 इंच, 12 इंच बहुत बड़ा होता है भाई, 6 से 12 इंच का पीनस ही सही साइज का होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी का व्यक्तिगत प्रेफरेंस अलग अलग होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइज डज नॉट मैटर। आपका पीनस चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, आप अपने पार्टनर को एडिक्वेटली प्लेजर दे सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा ना एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि इतना बड़ा औजार लेके आ गए और सब हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग पीनस साइज के बढ़ाने की टेक्निक्स के बारे में। तो पहला मेथड है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं और हम अक्सर देखते हैं, वो होता है मसाज। मसाज का मतलब मालिश करना। अब मजे की बात यह है कि मसाज वैसे तो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही मजेदार होता है, आपको काफी कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट टेम्पररी इंक्रीज के अलावा मसाज से कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है। आपको बाजार में कितने ही क्यों ना पिल्स और क्रीम्स और लोशंस मिल जाएं जो क्लेम करते हैं कि अगर इनसे आप मालिश करें या मसाज करें तो आपके पीनस का साइज बढ़ जाएगा, ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में क्रीम ही नहीं बनी है जिसको लगाने से अचानक से आपकी बॉडी का साइज बढ़ जाए। अगर ऐसा होता तो राइनोप्लास्टी क्यों कराते लोग एक क्रीम लगा के अपनी नाक का साइज छोटा नहीं करा लेते। क्रीम्स वगैरह से कुछ भी नहीं होता है, बट मसाज आपको रिलैक्स जरूर कर सकता है, आपको कंफर्टेबल फील करा सकता है। दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली ऐड इन विद योर पार्टनर फॉर अ ग्रेट कपल्स एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है पिल्स और सप्लीमेंट्स। जिसने भी कोई थोड़ी सी भी शेडी वेबसाइट खोली हो ना, उस पर लिंक जरूर देखा होगा, इंक्रीज योर पीनस साइज इन 6 वीक्स विद दिस पिल, या मेक योर डिक मॉन्स्टर साइज विद दिस पिल और दिस सप्लीमेंट। बहुत सारी तरह की चीजें आती हैं। जिनसिंग आता है, शिलाजीत आता है, जिंको बिल्बोआ आता है, योहेम्बीन आता है। पर क्या ये काम करते हैं? उसका आंसर काफी सिंपल है, ये नहीं काम करते। कोई सप्लीमेंट से आपके पीनस का साइज नहीं बढ़ने वाला है। आपको इरेक्शन में कुछ सप्लीमेंट जरूर हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो, या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, या आपको हार्ट की कोई कंडीशन हो, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। इन केसेस में ये आपको इरेक्शन में हेल्प कर सकता है, पर ये आपके पीनस का साइज नहीं बदलेगा। नॉट जस्ट दिस, बट इसके साथ एक एडेड रिस्क भी आता है। रिस्क ये होता है कि ये जो पिल्स और सप्लीमेंट्स होते हैं, जो भी सप्लीमेंट होते हैं, उसके लिए आपको मेडिकल अप्रूवल उस तरह से नहीं लेना पड़ता है जिस तरह से आपको मेडिसिन के लिए लेना पड़ता है। तो आप हल्का फुल्का अप्रूवल लेके भी ना काम चला सकते हैं। इसका मतलब इसमें इतनी टेस्टिंग नहीं होती है। अब ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात क्यों है? ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात इसलिए है क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है कि इसके अंदर क्या पड़ा है। इसके अंदर ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएं, जो आपके लिवर को नुकसान पहुंचाएं, जो आपके ब्लड को नुकसान पहुंचाएं, जो आपके स्टमक को नुकसान पहुंचाएं। तो ऐसा रिस्क लेने से अच्छा अननोन प्रोडक्ट अपनी बॉडी में मत डालिए।
Not only is this not going to solve the problem, but it can make things worse for you. ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे नुकसान पहुंचा सकता है. तो प्लीज ऐसे ओवर द काउंटर रैंडम पिल्स और सप्लीमेंट्स अपने शरीर में मत डालिए. अब आता है एक और ऑप्शन जिसे बोलते हैं जेल किंग. जेल किंग में बेसिकली पीनस को मिल्क किया जाता है, यानी बहुत स्ट्रांगली मसाज किया जाता है. इसके साथ आप कुछ टूल्स भी टांग सकते हैं जो आपकी पीनस को स्ट्रेच करें. बट अगेन कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं होता है कि ये आपको हेल्प करेगी. उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये टेक्निक इनकरेक्टली करी तो आपके पीनस में परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट स्कार टिश्यू बन सकता है जो आपके पीनस का शेप बदल सकता है, आपके इरेक्शन को बदल सकता है, आपकी सेंसिटिविटी को बदल सकता है और बहुत सारा नुकसान कर सकता है. तो अगर कुछ बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना है ना, तो वो जेलकिंग तो बिल्कुल ही नहीं ट्राई करना है. कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये काम करता है. प्लस ये आपको इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप फालतू में पछताएंगे. और लास्टली हम बात करेंगे टूल्स और डिवाइसेस की. जिस तरह से जेलकिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, वैसे और भी टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो कहते हैं कि वो आपके पीनस के लेंथ को बढ़ाएंगे. स्पेशली आपको वैक्यूम पंप्स जैसी चीजें मिलेंगी. अब ये क्या करते हैं? वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है. कितनी सिंपल बात है. वैक्यूम पंप एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है. उसकी वजह से जब आपका पीनस उस वैक्यूम पंप के अंदर होता है ना, वो वैक्यूम आपके पीनस के अंदर ब्लड को सक कर लेता है, बहुत सारे ब्लड को उधर खींच लेता है. इससे क्या होता है कि आपको इरेक्शन होता है और वो खिंचाव की वजह से टेम्पररी थोड़ा सा पीनस के साइज में आपको अंतर दिख सकता है, जो कि सूजन भी हो सकती है एक्चुअली. पर ध्यान में रखने की बात यह है कि ये जो भी इफेक्ट है वो टेम्पररी है, वो परमानेंटली आपके पीनस का साइज ऑल्टर नहीं कर रहा है. किन लोगों को ये एक्चुअली हेल्प कर सकता है? जिन लोगों को इरेक्शन होने में दिक्कत होती है, जिन लोगों को वायाग्रा जैसी दवाइयों की जरूरत पड़ती है. हर किसी को वैक्यूम पंप हेल्प नहीं करता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि वैक्यूम पंप से आपके पीनस का साइज बढ़ नहीं जाएगा. उसी तरह से आपको ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाजार में जो कहते हैं कि इस टूल को यूज करने से आपके पीनस का लेंथ अचानक से बड़ा हो जाएगा, वो भी काम नहीं करते हैं. प्लस once again, it is not going to solve the problem and instead it might give you even more problems. तो प्लीज इन चक्करों में मत पड़िएगा. अब आप कमेंट्स में बोलेंगे ये तो डॉक्टर हैं, ये कोई घरेलू नुस्खा अप्रूव नहीं करेंगे, ये बोलेंगे सर्जरी करा लो. तो चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि सर्जरी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है. सर्जरी में क्या होता है कि आपका पीनस जो है ना, जिस लिगामेंट से हैंग कर रहा होता है, उस लिगामेंट को काट देते हैं तो आपका पीनस और नीचे हैंग करने लगता है. That's it. That's literally it. ये किया जाता है. तो सर्जरी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके लिगामेंट्स जो हैं, जो आपके पीनस को सपोर्ट दे रहे हैं, वो चला जाता है. इससे आपके पीनस में एक्चुअली लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, बस पीनस थोड़ा और नीचे हैंग करने लगेगा. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस दिस विल मेक. उसके साथ सर्जरी के साथ आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस की तैयारी रखनी है, जैसे कि स्कारिंग यानी स्कार टिश्यू बन जाना, जैसे कि इन्फेक्शन जो आप अपने पीनस में तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जैसे कि पेन, जैसे कि लॉस ऑफ सेंसिटिविटी. बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस वजह से सर्जरी इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू. अब हर चीज को तो मैंने बोल दिया बकवास है, तो एक्चुअली क्या करना है अपने पीनस के साइज को बढ़ाने के लिए, आइए मेरे साथ जानिए. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मैं फिर से वही ज्ञान देने वाली हूँ, सेल्फ लव वाला. अपने शरीर को, अपने शरीर की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. नॉट जस्ट बिकॉज सेल्फ लव बढ़िया चीज होती है, बट ऑल्सो बिकॉज जितने भी बाकी मेथड्स होते हैं ना, वो काम तो करते नहीं है, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. आपके पीनस में इन्फेक्शन हो सकता है, सेंसिटिविटी लूज हो सकती है, पीनस डिफॉर्म हो सकती है, बहुत सारे परमानेंट इश्यूज हो सकते हैं. उसके अलावा बाकी शरीर में तो नुकसान होता ही है. तो इन सब फालतू के चक्करों में पड़ने से अच्छा आप ये समझें कि योर साइज ट्रूली डज नॉट मैटर. जिन लोगों का माइक्रो पीनस भी होता है ना, वो भी अपने पार्टनर को प्लेजर कर सकते हैं और वो बाप भी बन सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि साइज का प्लेजर से कोई भी कोरिलेशन हो. अब हम साइज की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता है मैं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ. मैं आपको बताने वाली हूँ क्लिटोरिस के बारे में. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है
कि अगर बड़ा पीनस होगा तो उनके पार्टनर को ज्यादा प्लेजर मिलेगा क्योंकि उनके वजाइना के अंदर एक बड़ा पीनस जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। पीनस का फीमेल वर्जन वजाइना नहीं होता है। पीनस का फीमेल वर्जन होता है क्लिटरिस। क्लिटरिस यानी कि वो छोटा सा मटर का दाना जो वल्वा के टॉप पे होता है, जिसके ऊपर एक हुड होता है। अगर आप इसको सही से स्टिमुलेट करें, इसको टैप करें, इस पे रब करें, इस पे ओरल यूज करें, इस पे टॉयज यूज करें, तो बाप रे बाप काफी तेज धमाका हुआ। और जिस तरह से यहाँ धमाका हुआ वैसे ही आपके पार्टनर के अंदर भी धमाका होगा। ये है एक्चुअली आपका फोकस एरिया, ना कि ये। अपने पार्टनर से बात करिए, उनसे समझिए कि उनको किस तरह से प्लेजर पाना पसंद है, उनको किस तरह से स्टिम्युलेशन पसंद है। और ये कॉन्वर्सेशन में शायद थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, पर हिचकिचाइए मत, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की खुशी देख रहे हैं। तो क्लिटरिस पे फोकस करिए, पीनिस के साइज को बढ़ाने के चक्कर में फालतू में मत पड़िए, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा प्यार करना सीख लो ना यार, बहुत मजा आएगा लाइफ में। क्यों सेनापति? जी महाराज जी, अगर साइज मैटर करता तो हाथी जंगल का राजा होता, शेर नहीं। बाय।